नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 बिहार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने चुनावी बिसात बिछा दी है और सभी दल जो है अपने अपने मोहरे सेट करने पर लगे हुए हैं। एनडीए में जिस तरह से नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है उनकी घेराबंदी हो रही है और विशेष रूप से चिराग पासवान जो दलित चेहरा है एनडीए में, वह लगातार जो है नीतीश कुमार की घेराबंदी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। महागठबंधन में तेजस्वी यादव को जो है मुख्यमंत्री पद का जो है चेहरा बना दिया गया है। भले ही कांग्रेस और वाम दलों ने अपने पत्ते ना खोले हों, लेकिन आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव जो हैं वो मुख्यमंत्री पद का चेहरा हैं। ऐसे में बड़ा प्रश्न ये उठता है कि बिहार की राजनीति में जो 16% दलित हैं, जो दलितों का बहुत बड़ा योगदान जो है बिहार के विधानसभा चुनाव में माना जाता है। भले ही नीतीश कुमार जो है कुर्मी समाज से हों, लेकिन नीतीश कुमार जो है उन्हें बड़े स्तर पर दलितों का, महादलितों का वोट बैंक जो है वो हासिल होता है। भले ही चिराग पासवान जो है दलितों का चेहरा हो, लेकिन चिराग पासवान जो है उन्हें मात्र जो है पासवान जो समाज है उनका लगभग 5% वोट जो है वह मिलता है। जैसे रामविलास पासवान को भी जो है वो 5% के आसपास वोट ही मिलता था। तो ये माना जाता है कि बिहार की राजनीति में दलित महादलित जो है, यानी कि 11% जो 5% के बाद में बचते हैं, उन पर जो है नीतीश कुमार की जबरदस्त पकड़ है। तो एनडीए में जो दलित चेहरा चिराग पासवान है, जीतनराम मांझी है, तो महागठबंधन में जो है दलित चेहरे की मांग उठने लगी है। जी हाँ, पटना यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं उनमें जो दलित चेहरे हैं, जो दलित छात्र हैं, उन्होंने मांग की है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो आज़ाद समाज पार्टी के नेता हैं, भीम आर्मी के संस्थापक हैं, और नगीना जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट है उन वहाँ से जो है विषम परिस्थितियों में सांसद बने हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद को महागठबंधन में शामिल करने की जो है मांग पटना यूनिवर्सिटी से उठी है। वो जो दलित छात्र हैं उन्होंने महागठबंधन को लेकर, लालू प्रसाद यादव को लेकर, तेजस्वी यादव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर मुस्लिमों को, दलितों का वोट हासिल नहीं किया जा सकता है। दलितों की भागीदारी चाहिए और जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद जो है दलितों के मान सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस तरह से दलितों को मूछ रखने का अधिकार नहीं था, घोड़ी पर चढ़ने का अधिकार इस समाज में नहीं था, चंद्रशेखर आज़ाद ने बुलंद आवाज़ की और चंद्रशेखर आज़ाद जो है इसके विरोध स्वरूप जो है वो मूछ भी रखे हुए हैं। तो दलित समाज के युवाओं ने, छात्रों ने मांग कर दी है कि दलित चेहरा बनाया जाए महागठबंधन में। दलितों की भागीदारी बिहार में बहुत जरूरी है। देखना ये होगा कि बिहार में जो दलित वोट बैंक की राजनीति है, दलितों की राजनीति है, भले ही जो काशीराम हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक रहे हैं, मायावती को नेता बनाने वाले काशीराम ही रहे हों, भले ही काशीराम ने जो है उत्तर प्रदेश में दलितों के मान सम्मान अधिकार की लड़ाई लड़ी हो, लेकिन बिहार में जो है दलितों के मान सम्मान अधिकार की लड़ाई उससे भी पहले लड़ी जा रही है। 60 के दशक में मुख्यमंत्री बन गए थे भोला पासवान। तो भोला पासवान जब मुख्यमंत्री बने थे, एक बार नहीं 3 बार मुख्यमंत्री रहे बिहार के, लेकिन दलित मूवमेंट बिहार में कोई बड़ा बन नहीं पाया। दलितों की मान सम्मान अधिकार की लड़ाई को लेकर एक बड़ी राजनीति जो है, एक बड़ा आंदोलन हो नहीं पाया। भले ही बाबू जगजीवन राम कांग्रेस के बड़े नेता रहे हों, उप प्रधानमंत्री रहे हों, भले ही मीरा कुमार जो है कांग्रेस की बड़ी नेता रही हों, भले ही रामविलास पासवान जो केंद्रीय मंत्री रहे हों, बड़े नेता रहे हों दलितों के, लेकिन एक दलितों के मान सम्मान अधिकार की लड़ाई जो बिहार में लड़ी जानी थी वह लड़ी जा नहीं सकी है। चंद्रशेखर आज़ाद जो है इस समय उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के विभिन्न राज्यों में, चाहे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, तमाम प्रदेशों में जहाँ दलितों के मान सम्मान अधिकार की बात आती है तो चंद्रशेखर आज़ाद जो है वहाँ पर खड़े हुए दिखाई देते हैं। बिहार के युवाओं में भी चंद्रशेखर आज़ाद का जो क्रेज है वो जबरदस्त रूप से जो है देखने को मिल रहा है। जिस तरह से भीम आर्मी जो है लगातार विभिन्न मुद्दों को लेकर
दलितों के मान सम्मान अधिकार की लड़ाई को लेकर सड़कों पर लगातार उतरती रही है। और भीम आर्मी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अमर ज्योति पासवान, वह लगातार जो है दलितों के मान सम्मान अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, दलितों की आवाज़ उठा रहे हैं। और अमर ज्योति पासवान ने जो है चिराग पासवान को, जीतनराम मांझी को, अशोक चौधरी को जिस लहजे में ललकारा और कहा कि ये लोग जो है सत्ता लोभी हैं, ये लोग दलितों के मान सम्मान अधिकार से गद्दारी कर रहे हैं, ये लोग जो हैं अब हम इनका भी विरोध करेंगे। और भीम आर्मी ने पिछले दिनों चिराग पासवान का पुतला भी फूंका था। तो चंद्रशेखर आजाद जो है जो महागठबंधन का हिस्सा बनने जा रहे हैं, और जो जानकारी मिल रही है तेजस्वी यादव से उनकी मीटिंग हो चुकी है और तेजस्वी यादव भी चाहते हैं चंद्रशेखर आजाद जो है महागठबंधन में आए। और जानकारी ये मिल रही है कि चंद्रशेखर के हिसाब से जो है सीटें उन्हें दी जा सकती हैं। भीम आर्मी के नेताओं का ये मानना है कि चंद्रशेखर आजाद को यदि बिहार में चुनाव लड़ने का मौका मिले तो आज़ाद समाज पार्टी 25 सीटें जो है बिहार में अपने मतलब गठबंधन से निकाल सकती, 25 सीटें आज़ाद समाज पार्टी जो है जीत सकती है। खैर कितनी सीटें मिलेंगी, कितनी सीटें जो है आज़ाद समाज पार्टी जीतेगी, अपने दम पर चुनाव लड़ेगी या महागठबंधन में शामिल होकर लड़ेगी, या तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो समीकरण इस समय बिहार में उभर कर आ रहे हैं, मायावती जो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया है और जिनका जो है बिहार की सीमा पर जो है एक बड़ा जनाधार माना जाता है, कैमूर में, गोपालगंज में, जिस तरह से ये माना जाता है सासाराम में, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की जो है मांग बिहार में मायावती से ज़्यादा उठने लगी है। लालू प्रसाद यादव जो है पहले मायावती को महागठबंधन में शामिल करना चाहते थे, लेकिन मायावती आज भी जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दबाव में है। चंद्रशेखर आकाश आनंद और तेजस्वी यादव की मुलाकात की बात सामने आई थी, लेकिन जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी में पारिवारिक जो विवाद इस समय देखने को मिल रहा है, आकाश आनंद के ससुर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। आकाश आनंद जो है अपने ससुर के पक्ष में जो है वो देखे जा रहे हैं और मायावती ने आकाश आनंद को भी चेतावनी दे दी है। तो कहीं ना कहीं बिहार के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का स्टैंड अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद को महागठबंधन में लेना चाहते हैं लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव। और जिस तरह से पटना यूनिवर्सिटी से जो छात्रों ने मांग उठाई है चंद्रशेखर आजाद को महागठबंधन में लेने की, तो क्या चंद्रशेखर आजाद को जिस तरह से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का जो है दावेदार बना दिया गया है, तो क्या चंद्रशेखर आजाद को उप मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाएगा महागठबंधन? क्योंकि इस समय ये माना जा रहा है कि दलितों में जो युवा नेता हैं वह चंद्रशेखर आजाद हैं, और कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद के प्रति जो है युवाओं का, जो दलित युवा हैं उनका एक बड़े स्तर पर रुझान देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं उत्तर भारत का युवा जो है चंद्रशेखर आजाद को, जो दलित युवा है, वो अपना रोल मॉडल मानने लगा है, अपना नेता मानने लगा है। तो देखना ये होगा कि इस समय जो बिहार में राजनीति उभर कर आई है और दलित समाज जो है इन विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकता है, तो ये देखना होगा कि जिस तरह से आरक्षित सीट है, आरक्षित सीट में जिस तरह से नीतीश कुमार का जो है बोलबाला रहा, लेकिन 2015 के चुनाव में 13 सीटें जो है आरजेडी ने जीत ली थी, लेकिन 2020 के चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक सीट, आरक्षित सीट जो है वो मिली। 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी, 8 सीटें नीतीश कुमार को मिली थी, 8 सीटें जी जो है वो आरजेडी को मिली थी और कांग्रेस को 5 सीटें मिली थी। तो आरक्षित सीटों पर जो है जिस तरह से नीतीश कुमार की पकड़ देखी जा रही थी वह भी ढीली हुई है, और चिराग पासवान जिस तरह से मोर्चा खोले हुए नीतीश कुमार के खिलाफ में, तो ये माना जा रहा है कि दलित वोट बैंक जो है वो नीतीश कुमार से खिसक सकता है। और नीतीश कुमार की जो लगातार घेराबंदी हो रही है, कहीं ना कहीं बेबस महसूस कर रहे हैं एनडीए में